एकता कपूर ने मतलब क्या कहानी गढ़ी थी कर यार। दिया गया था। मतलब पता है हम ना आफ्टर अ पॉइंट ना पहले तो देखा डेली सोप्स को बहुत ज्यादा, सबने बहुत ज्यादा देखा, और उसके बाद दे स्टार्टेड मतलब स्पीकिंग बैड अबाउट इट कि अरे ये तो रोज का ये ढांग डो डोंग तीन ये वो। पर आज जब मैं शांति से बैठ के जब देखता हूँ ना, तो वो कहानी गढ़ना ना बहुत बड़ा आर्ट था। देखो आजकल भी बड़े हिट शोज आए हैं, ठीक है, विनोद जो टीआरपी चार्ट पे बहुत आगे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं उनके। अच्छा अब हम वी डोंट नन ऑफ अस आई एम श्योर कि अब कोई टीवी के सामने बैठ के अब टीवी नहीं देख रहा है। करेक्ट। हम इंस्टाग्राम पे वो छोटे छोटे रील्स आते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ आ रहा होता है, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन यू वॉच दोज एपिसोड्स एंड दोज शोज व्हिच आर वेरी सुपर हिट। उसी बीच में हमारे कहानी के, क्योंकि के, कसौटी के और कहीं तो होगा था, कहीं किसी उसके हाँ, क्लिप्स कहीं आते तो हैं, भी था। 2-2 मिनट के क्लिप्स होते हैं हर्ष। 2-2 मिनट के क्लिप्स में आप पूरा क्लिप देखते हो, यू डोंट गेट बोर्ड, देयर सो मच ऑफ इमोशन, द पावर ऑफ दैट, दोस डायलॉग्स एंड लाइटिंग, एवरीथिंग। कितना इमोशन होता था कि वो बारिश में खड़े होकर दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, देयर इज नो टचिंग, देयर इज नथिंग हैपनिंग, हाँ, दोस टू पीपल आर ओनली लुकिंग एट ईच अदर इन द रेन एंड यू आर लाइक, आप enchanted हो, आप देख रहे हो उसको, बस इट्स सो ब्यूटीफुल, आप बस देखे जा रहे हो। जो वो पावर था ना उसकी, जो स्टोरी टेलिंग में जो पावर थी, किसी मेकर में अब नहीं आई। कैसे, मतलब क्यों? क्योंकि ज्यादा जल्दी मुझे काम लगता करते है उन दिनों, क्योंकि उन दिनों हम सब अब पूरी इंडस्ट्री में फेमस है कि कोई सोता नहीं था, ठीक है। मैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप शूट करती थी। एक टाइम था जब मैंने एक हफ्ता 72 भाई, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उन दिनों 30 दिन के महीने होते थे, मुझे 45 डेज का चेक मिलता था, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक एक होता था, शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 2 होता था। मैं ऐसे शूट करती थी। तो वो सिर्फ हम एक्टर्स नहीं करते थे, एकता भी करती थी। एकता सोती नहीं थी, टीम नहीं सोती थी उनकी, क्योंकि उसके पास 22 शोज थे, 22 शोज और रन कर रहे थे। सुपर ह्यूमन वाली बात है यार, ये सुपर और जब कोई मुझे कहता था आंटी यू टायर्ड, तो मुझे लगता था एकता भी जागी। जब भी एकता को फोन करो, एकता एक रिंग में उठाती थी, यश श्वेता, मैं कहती ये सीन ऐसा हो गया, ये सीन हो, फिर वो पूरा एक्सप्लेन करती थी कि ऐसा है, ये ऐसा है। और एक बार एकता ने एक्सप्लेन कर दिया ना, आप कहीं गलत जा ही नहीं सकते। क्या बात है यार। और जिस तरह वो बनाती थी स्टोरी, जब आप बोलते थे, वो जो गूज़बम्प आता था, वो कहती थी फिर तुम यहाँ खड़े हो गए, फिर तुम्हारे बाल उड़ेंगे, एंड देन यू से दिस लाइन। और हमेशा जब वो लाइन बोलती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मुझसे बेटर ये कर रही है। और हम सो मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू ट्राई कॉपी एकता कपूर्स लाइन, जिस तरह वो बोलती थी कि मुझे इस तरह कॉपी करना है। क्या पैशन था। तो उन दिनों वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए शो नहीं बनाती थी, मुझे लगता है वो अपने आप को खुश करने के लिए एपिसोड, अपनी खुशी के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए शोज बनाती थी। और अब सिर्फ टीआरपी, जो लोग देखें वो बनाओ, तो वो दिल को भी नहीं छुआ जाता, वो बात आती नहीं उसमें यार मतलब एक मतलब कहते हैं ना पुरुष प्रधान देश में उस लड़की ने आके जो झंडा गाड़ा है ना डेली सोप का। मैं बोल रहा हूँ 2 शो चलाना ना हालत खराब हो जाती है, 2 शो चलाने में वाट लग 22 जाती है। शोज 22 शो एक बार में। ह्यूमन वाली बात है ये, इम्पॉसिबल। और और कहानियां लगती है। और कोई एपिसोड उन 22 के पूरे 22 शोज का कोई ऐसा एपिसोड नहीं होता था जो एकता के सुनाए बिना अप्रूव होता हो। एकता सब अप्रूव करती थी। अभी वो इस शो पे बैठी है, अभी वो शो पे बैठी है, इसमें इस शो पे बैठी है, वहां से वहां जाएगी, वो शो पे बैठेगी। शी वाज लाइक, तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता था उन दिनों। और क्या होता है ना, जो गल्ले पे बैठा हुआ है उसको सब पता है, तो सबको सब पता है, उसी को नहीं पता तो गए। जीतू जी ने सही कहा, उनकी बेटियां चुटकियों में बना देती थी सारे एपिसोड। और मजे की बात है कि आज भी नागिन चलता है, आज भी वो चलाती है और है आज भी वर्क करता है। चार नागिन, आप देखो देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्शन शो है नागिन। अब ये वही है, नागिन देखो ना तो ऐसा लगता है नानियां कहानी नहीं बताती थी, सब झूठी होती थी नानी की कहानी। ले हम सबको पता होता था नानी जो कहानी बता रही है वो झूठी है, लेकिन सारी रात बैठ के सुनते थे हम नानी की कहानी। बिल्कुल वैसी लगती है कि वो सपनों की कहानी जो नानी बनाती थी, वैसी है वो नागिन शोज उसके, कि पता होता है ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम देखते हो। हम ऐसे देखते हैं भाई, गाँव में सीधा ना वो बन गई। कितनी बड़ी बात है यार। यार मैं मौनी रॉय को सिर्फ नागिन की तरह देखता हूँ आज भी, कितनी बड़ी बात बदल जाएगी। हाँ मैं फ्लाइट में मिला, मेरे को लगा बट यार अमेजिंग यार, एकता मैम तो सुपर ह्यूमन है सीरियसली। क्या बात है, मतलब औरतें बिजी कर दी थी उन्होंने पूरी, है ना।
लोगों के नाम एकता कपूर के सीरियल से पढ़े जाते थे, लड़के के हों या लड़कियों के हों, घर के नाम रखे जाते थे उन दिनों। मुझे याद है कपड़े एकता कपूर के शो के जैसे बने होते थे। उनके उनके जो जो सेट होते थे, उनके ऐसे कोनों के पिक्चर खींच खींच के लोगों को दिए जाते थे कि हमारा ये कोना इस तरह बनाना, हमारा ये कोना ऐसे बनाना। उन दिनों थोड़ी नंगी हाफ नेकेड विमेन ऐसे होती थी एकता के किसी किसी शोज में, वो लोगों के घरों में दिल्लियों में लगने लगे थे। हाफ नेकेड विमेन मैंने कितनी बार देखी है, ऐसे ऐसे करके बैठी हुई हैं औरतें, मतलब औरतें ऐसे करेक्ट। वो मर्मेड ऐसा जैसी। कपड़े, साड़ियां, ज्वेलरी, हाँ, बिंदियां। हाँ। बिंदियों का तो क्या बहुत, पागलपन वो था। तो आपके जो कमालिका। कमालिका। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।